शुरुआत में एक भावुक माहौल है। तू जिंदगी है, तू आशिकी है, तू अम्मी का इंतजार हो रहा है। खबर आती है कि वो बस 10 मिनट में पहुंचने वाली हैं। घर में सब रेडी होने की तैयारी करते हैं। अचानक मम्मा का फोन आता है और वो बेहद घबराई हुई आवाज में कहती हैं, फौरन घर आओ, फौरन। बेटी पूछती है, क्या हुआ मम्मा, सब ठीक तो है? मम्मा जवाब देती है, खा गई है वो तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ खा जाएगी वो, जल्दी घर वापस आओ। बेटी समझ नहीं पाती क्या हुआ है, लेकिन फौरन निकल पड़ती है। घर पहुंचने पर पापा बेटे से बात करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहुत मुश्किल से गुजर रहे हो। फिर एक गहरी बात कहते हैं, हम लोग बेटियों को दरगुजर करना सिखाते हैं, बेटों को नहीं सिखाते। 20 साल एक ऐसी औरत के साथ बिताएं जिससे 2 मिनट बैठकर बात नहीं हो सकती। बेटा कहता है, पापा मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बतूल का सोचकर रुक जाता हूँ। वो बताता है कि आसिया ने बतूल के लिए जरियून का रिश्ता सोचा है। इस बारे में बतूल से बात करनी थी मगर कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। पापा कहते हैं कि वसीम से बात कर लेते हैं। बेटा रोकता है और बताता है कि राह के लिए बात पक्की हो चुकी है। वसीम भाई भी राजी है। साथ ही एक छुपा हुआ राज भी है जो शादी में सबके सामने आ सकता है और आमना सामना हो सकता है। पापा बताते हैं कि तारा से बात हुई थी, उसने कहा वो चली जाएगी। पापा ने जवाब दिया, वो जाएगी तो उसके बाबा की जान नहीं जाएगी। बेटा गाड़ी रोककर नाराज होता है, आप क्यों करते हैं ऐसी बातें? बेटा भी उम्र लगाने की दुआ करता है। पापा कहते हैं, क्या करूँगा मैं तुम दोनों की उम्रें लेकर, अपनी जिंदगी जितनी है उतनी जीऊँगा। पापा बैंक जाने की बात करते हैं। बेटा पूछता है, कब्रिस्तान नहीं जाना? पापा बताते हैं कि नेक्स्ट टोकन में तारा का नाम लिखवाने जा रहे हैं। कहते हैं, बच्चियों की शादियां हो जाएंगी, तारा यहीं रहेगी, उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लॉकर की चाबी साइड टेबल में है। यह बात पापा बेटे को बताते हैं। वसीयत की फाइल फयाज के पास है जो अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, वापस आने पर दे देगा, उसका बहुत ध्यान रखना। बेटा तसल्ली देता है, आपको कुछ नहीं होने वाला। ऑफिस के दृश्य में डेली वेजेस की डॉक्यूमेंटेशन लेजर पर होती है और डेली बेसिस पर अदी साहब और सैफ साहब को ईमेल जाती है। अब से वो खुद भी इस ईमेल की लिस्ट में होंगी। एक अलग ड्राइव बनाने का निर्देश दिया जाता है जिसे रोज अपडेट किया जाए, खास तौर पर ऑडिट के वक्त बहुत काम आएगी। स्टाफ तारीफ करता है, मैम काम के हवाले से आपका विजन बहुत अच्छा है। जवाब मिलता है, थैंक यू। अब अगर मेरी बातों पर अमल हो तो वो विजन हकीकत बन जाएगा। बतूल का फोन राहत को आता है, ऑफिस आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ। राहत से पूछती है कि मम्मा से कोई झगड़ा हुआ? राहत कहता है, मैं तो ऑफिस में हूँ, उनसे मिला भी नहीं। फिर जरियून के बारे में पूछता है। बतूल कहती है, आज ऑफिस नहीं आया। घर में मम्मा का गुस्सा। बतूल को बुलाया जाता है। मम्मा कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था जरियून को अपने हाथ में रखो। फिर बताती हैं कि पापा ने राह के लिए जरियून का रिश्ता पक्का कर दिया है। मम्मा चेतावनी देती हैं, अगर राह ने तुम्हारी खुशियों पर डाका डालने की कोशिश की तो मैं इस लड़के को रास्ते से हटा दूंगी। तारा खामोश बैठी है। ज़ैनब पूछती है, क्या आसिया बेगम ने कुछ कहा? तारा कहती है, उनकी बातों पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर बताती है कि पापा ने राह के लिए जरियून का रिश्ता तय कर दिया। तारा का दर्द छलकता है। अपनी ही बेटी की खुशी में दूर से खुश हो सकती हूँ, लेकिन माँ बनकर रुखसत नहीं कर सकती उसे। मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी, पता नहीं फिर मैं जी पाऊंगी भी या नहीं। दिल बहुत घबरा रहा है ज़ैनब, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। ज़ैनब का दिल भी घबरा रहा है। कहती है, मेरे बच्चे का ख्वाब जो टूट गया, उसका डर उसके सामने आ ही गया और मैं उसे खबर भी नहीं कर सकती। सेना की परेशानी।
राह शादी के लिए राजी हो गई है। पापा ने बात की थी, उसे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सैना कहती है, ये अपने दिल का क्या करूं, ये नहीं मान रहा उससे जुदा होना। एक बुजुर्ग महिला समझाती है, बेटियों को एक ना एक दिन दूर जाना ही होता है। हम उन्हें पालते हैं, संभालते हैं, ताकि वो एक नई नस्ल को तैयार करने के काबिल हो सकें। ये जो घबराहट है वो एक माँ के दिल की है। माँ का दिल अपनी औलाद के लिए हमेशा बेचैन रहता है, बेटा हो या बेटी। जरियून और डैड की बात। डैड ने तायाजान को मैसेज कर दिया कि शादी में कोई इशू नहीं है। जरियून नाराज होता है, डैड मुझे इशू क्यों नहीं होगा, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं, मेरा दिल शामिल नहीं। डैड कहते हैं, दिल की वजह से पहले भी प्रॉब्लम हुई है, अब दिमाग से काम लो। जरियून जवाब देता है, ठीक है डैड, मैं अपने दिल से बात कर लूंगा। बतूल और जरियून आमने सामने। बतूल पूछती है, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? जरियून कहता है, ये मेरा फैसला नहीं, मेरे डैड ने किया। बतूल टूट जाती है, जब मुझे ख्वाब दिखाकर इस तरह बिखेरना था तो फिर ख्वाब दिखाया क्यों? आपने कहा था मैं आपके ख्यालों में हूँ, अल्फाजों में हूँ, जज्बातों में हूँ। जरियून सफाई देता है, मैं राह को उस नज़र से देखता भी नहीं, उसके साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। दादा जान ने और डैड ने मिलकर यह फैसला किया, मुझे अभी पता चला है। फिर कहता है, मोहब्बत में सब कुछ होता है लेकिन बस इख्तियार नहीं होता। रास्ता निकलता है। जरियून कहता है कि अगर राह मना कर दे तो फैसला उनके हक में हो जाएगा। बतूल से गुजारिश करता है कि वो राह से बात करे, उसे समझाए। कहता है, अगर तुम उससे बात नहीं करोगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं डैड को मना नहीं कर सकता और तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। बतूल राजी होती है और कहती है, ठीक है, जब वो आएगी तो मैं उससे बात करती हूँ। पापा बेटे को एटीएम कार्ड देते हैं, पिन पीछे लिखी है, बैंक में नाम लिखवाया है। अदील को निर्देश देते हैं, राह की शादी बहुत अच्छे तरीके से करना, जो चीज वो चाहे उसे दिला देना। बेटा कहता है, पापा मैं बाहर के काम देखूंगा, आप अपनी पोती को खुद शॉपिंग करवाइएगा। पापा उदासी से कहते हैं, आज इस घर में, कल किसी और घर में, वक्त रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रहा है, रोकना चाहूं भी तो नहीं रोक पाता। बेटा परेशान होता है, पापा कैसी बातें कर रहे हैं? पापा कहते हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। पापा तारा को आखिरी बार गहराई से कहते हैं, बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। घर में भयानक तूफान। आसिया पापा और तारा पर इल्जाम लगाती है। पापा कहते हैं, आसिया जुबान संभालकर बात करो। आसिया चिल्लाती है, पहले अदील के पीछे पड़ी रही, फिर मैंने मना किया तो अब पापा के पीछे पड़ गई हो। उनकी उम्र तो देखो, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। पापा सफाई देते हैं, बाप ही तो हैं, खुदा के लिए सोच समझकर बात करो। राह और बतूल की बातचीत। बतूल हिम्मत करके राह को बताती है कि उसे जरियून पसंद है। राह खुश होती है, वाह, सच बताऊं तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे पता लग रहा था। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे बताया। बतूल फिर बताती है, एक प्रॉब्लम है, दादा जान ने जरियून का रिश्ता मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ तय किया है। राह चौंकती है। बतूल कहती है, मैंने खुद को कितना बदला है उसके लिए, अब उसके बगैर कैसे रहूंगी, शायद सांस भी नहीं आएगी। राह का बड़ा दिल। देवा तुम्हें पता होनी चाहिए कि मुझे जरियून में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हें है, तो यह सवाल ही टेबल से बाहर हो गया। मैं नाना जान से बात करूंगी। बतूल हैरान, तुम बात करोगी दादा जान से? राह कहती है, हाँ, तुम्हें पता है वो मेरी बात नहीं टालते। फिर कहती है, मेरी कज़न हो, बहन हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, तुम मेरे लिए वो रिश्ता हो जो हर रिश्ते से जुड़ा है।
तुम्हें दुख में नहीं देख सकती, खासकर जब वो दुख मेरी वजह से हो। अचानक नाना जान गिर पड़ते हैं। राह, बतूल दोनों घबरा जाती हैं। नाना जान, पापा, प्लीज। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राह को सच का पता चलता है। मामू बताते हैं कि सितारा ही तारा है, यानी उसकी माँ मरी नहीं थी। राह टूट जाती है। फिर मेरी माँ मर गई थी ना मामू? मामू कहते हैं, नहीं मरी थी। हमने खुद ब खुद सोच लिया। मैंने और नाना जान ने कभी नहीं कहा तुमसे। नाना जान की हालत गंभीर। डॉक्टर कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन है, उम्र में हार्ट के मसले होते हैं। नाना जान की आखिरी ख्वाहिश, जरियून राह से शादी करे और तारा को माफ कर दे। बहुत मोहब्बत करती है वो तुझसे। जरियून दादा जान से वादा करता है, मैं ख्याल रखूंगा राह का। राह भी आखिरकार राजी होती है। आप बस घर चलिए, आप कहेंगे तो मैं मान लूंगी। अरमान को अम्मी का फोन, बेटा तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है, जल्दी आ जाओ। अरमान पूछता है क्या हुआ? अम्मी बताती हैं, बात खुल गई है सबके सामने। बड़े साहब को हार्ट अटैक हुआ है। राह को पता चल गया है कि तारा उसकी माँ है। अरमान हैरान रह जाता है, क्या? किसने बताया? ज़ैनब की हिम्मत। आसिया बेगम उस पर निशाना साधती हैं। ज़ैनब डटकर जवाब देती है, तारा फूफो है, आपको यह एहसास होना चाहिए। आपके मिजाज की वजह से ही इस घर के लोगों ने सालों तक जुबान बंद रखी। आसिया कहती है, तुम अपनी औकात भूल गई हो। ज़ैनब कहती है, वक्त रहते आपको पता चल जाएगी। सच सबके सामने आता है। बतूल को पता चलता है कि सितारा ही तारा है, इस घर की इकलौती बेटी, राह की माँ। वो अदील से पूछती है, बाबा ने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? अदील का दर्द। नाना जान चले जाते हैं। अदील रो पड़ता है, पापा, अभी तो मिले थे, इतनी जल्दी कैसे चले गए? अभी दिल की बातें करनी थी उनसे, अपना गम बताना था। अब किससे करूंगा अपने दिल की बातें? आसिया अंदर ही अंदर सोचती है, वो बात अब राज बन जाएगी। तारा को तो मैं पहले ही चुप करवा चुकी हूँ। जरियून का डैड को फोन, बताता है कि ताया जान नहीं रहे। डैड हैरान, अभी शाम को बात हुई थी, खुश थे वो। जरियून कहता है, वो अपने आखिरी वक्त में भी खुश थे जब राह ने हाँ कर दी थी। फिर बड़ा राज बताता है, डैड, तारा आंटी जिंदा हैं और वो इसी घर में रह रही थी, दादा जान की केयरटेकर बनकर। जरियून कहता है, ये सारी बातें आपको तफसील से बाद में बताऊंगा, अभी इंतजामात करने हैं। आखिरी लम्हा, हर तरफ सन्नाटा और दर्द है। एक घर में इतने राज, इतने ज़ख्म, इतनी मोहब्बत और इतना बिखराव। और गूंजता रहता है वो जुमला, तू जिंदगी है, तू आशिकी है, तू